गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास के लिए तो वो है 10th क्लास के लिए, किस सब्जेक्ट की, तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 6 चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और साथ ही हम इसका जो है वो रिवीजन भी करते हुए चल रहे हैं, है ना। तो अभी देखते हैं कि आज जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी वो कितने बच्चे कर पाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमने जो है वो लगभग सारे रूल पढ़ लिए हैं अपनी इस 6 चैप्टर के। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर आपको बोला गया है कि नीचे दी गई आकृति में, आपको आकृति दी है और आपको बोला है कि अगर ओ ए गुणा, ये देखो जो बिंदु होता है इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे बिंदु लगाया इसका मतलब है गुणा। ओ ए गुणा ओ बी जो है वो बराबर है ओ सी गुणा ओ डी के। अगर आपको ये चीज दे रखी है और ये बराबर है तो आप ज्ञात करो, आप ये दर्शाओ कि जो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर है और जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर है। तो सोचो जरा आप इसको कैसे सिद्ध करोगे। ये आपको दे रखा है, ये आपको जो चीज है वो दी गई है, इसको हम लिख सकते हैं कि दिया है। और सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, सॉरी कोण ए बराबर कोण सी, और कोण कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं है, सिमिलर करके, है ना। कॉन्ग्रुएंट इस चैप्टर में करना ही नहीं कहीं पे, इसको सिमिलर करके करना है। चलो बताओ, जो दिया गया है उसका इस्तेमाल कैसे करूं मैं, जो मुझे चीज दे रखी है उसको मैं कैसे यूज करूं। तो सिंपल है, जो मुझे दे रखा था उसको मैंने फिर से यहां लिख दिया। ये है ओ ए गुणा में ओ बी और ये है ओ सी गुणा में ओ डी। जरा देखते हैं ये त्रिभुज में कहां कहां है। तो ओ ए यहां पर है, ओ बी यहां पर है, ओ डी यहां पर है, ओ सी यहां पर है। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ कि इनके जो संगत भुजाएं कौन कौन सी। अगर मैं बोलूं ओ ए के संगत कौन सी भुजा है, ओ ए के संगत कौन सी भुजा है बताओ जरा। ओ बी मैम, ओ डी है। ओ बी, ओ डी संगत संगत एक त्रिभुज की भुजा जो दूसरे त्रिभुज की संगत होगी ना, दोनों सेम तो नहीं होंगी। ओ बी के है। ओ ए ओ सी नहीं, ओ ए के संगत ओ सी है। देखो, अगर इस त्रिभुज को सीधा कर दे और इसको भी सीधा कर दे तो फिर क्या होगा। मैम ओ बी यहाँ पर तो ऐसा आ रहा है कि जैसे ओ ए है, ओ बी को उधर भेजेंगे तो ओ बी वहां जाके भाग करेगा, और ओ सी, ओ डी ओ बी किसी को भी इधर भेज दो तो वो यहाँ की क्या करेगा, वो यहाँ के भाग करेगा। तो ये बन जाएगा ओ ए बटा ओ सी और ये बन जाएगा ओ डी बटा ओ बी। ठीक है, ऐसे ये बनेगा। पहले तो ये देखो कि बनेगा क्या, हमने जो किया वो हमने किया क्या। तो ये हमने इसलिए किया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के संगत भुजाएं और यहाँ पे जो है वो इनका अनुपात निकल के आ रहा है। मतलब यहाँ पे हम आकृति देख के संगत नहीं बताएंगे, यहाँ पे हम ये देख के संगत बताएंगे कि जो आपका ओ, ये जो आपको दिख रहा है अनुपात, ये कैसा है। ठीक है, आकृति देख के यहाँ पर हम नहीं अच्छे से बता पाएंगे कि भाई कौन किसके संगत है, लेकिन हाँ जब हमने ये किया तो इसको देख के हमने बता दिया कि पक्का ओ ए ओ सी की संगत होगी, ओ डी ओ बी की संगत होगी, तभी तो इनका अनुपात ऐसा आ रहा है ना। तो यहाँ पे आकृति देख के नहीं बल्कि हमने इसकी मदद से पता लगा लिया कि भाई किसका रेशो किसके बराबर आ रहा है। ठीक है, बताओ ये समझ आया। आकृति को ना देखे अगर और सिर्फ इसको देख के पता करें तो हमने देखा कि जो इस त्रिभुज की एक भुजा का जो अनुपात था वो इस त्रिभुज की एक भुजा के बटे, है ना, और इस त्रिभुज की दूसरी भुजा का जो अनुपात था वो इस त्रिभुज की दूसरे भुजा का अनुपात इनके बराबर है। मतलब ओ ए का
ओबी से जो सॉरी ओए का ओसी से जो अनुपात है, ओडी का ओबी से जो अनुपात है, ये बराबर है। तो यहाँ पे हम आकृति के हिसाब से नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम स्टेटमेंट के हिसाब से जाएंगे कि ये दोनों बराबर आए। बराबर कैसा है, तो ये सभी को समझ आया। मुझे क्वेश्चन में ये चीज दे रखी थी, मुझे क्वेश्चन में ये दे रखा था, तो मैंने क्या किया, ओए को यहीं पे रखा और ओबी को उधर भेजा। ओबी उधर जाएगा तो ओबी वहां जाके भाग करेगा। ओसी को मैं इधर ले आई, ओसी को इधर लाऊंगी तो ओसी नीचे आ जाएगा क्योंकि गुणा कर रहा है ऊपर, यहाँ आके भाग कर देगा। और यहाँ पर जो आपका ओबी है वो तो खुद ही नीचे चला गया था, यहाँ पे क्या बच गया, ओडी। बताओ ये किस किस को समझ आया कि ये चीज कैसे बनी? कुछ नहीं किया, बस इधर उधर किया। ओबी को उधर भेजा तो बटे में चला गया, ओसी को उधर भेजा तो ये इसके बटे में चला गया, सिंपल। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 का, क्योंकि ये वो चीज है जो हमें कह रही है कि ये दोनों का अनुपात बराबर है। ये हमें कह रही है, हम इसको अपने आप नहीं लिख रहे, ये चीज हम इसने जो है वो हमें दी थी, वहां से हमने ये निकाली। फिर से रिपीट कर देती हूँ, देखो बिल्कुल ध्यान से। आपको बोला है कि ओ ए गुणा ओ बी, ओ ए गुणा ओ बी बराबर है ओ सी गुणा ओ डी के, ये आपको दिया था। और आपको बोला था कि सिद्ध करो एंगल ए एंगल सी के बराबर है और एंगल बी एंगल डी के बराबर है। तो हमने कुछ नहीं किया, जो चीज हमें दे रखी थी हमने उसी को उठाया। तो हमें दे रखा था ओ ए गुणा ओ बी बराबर है किसके, ओ सी गुणा ओ डी के। ये चीज हमें कहा था कि बराबर है, तो जो मैंने डॉट आपको बताया, डॉट का मतलब होता है गुणा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने जो है वो ओ ए को इधर ही रखा, ओ ए को मैंने इधर ही रखा। ओ ए के साथ ओ बी गुणा कर रहा है, तो क्या करेगा, ओ बी बटे के नीचे चला जाएगा, बटे की कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहां से मैंने ओसी को हटाया, ओसी जब इधर आएगा तो बटे के नीचे चला जाएगा और ओडी जो है वो यहां रहेगा। बताओ अभी क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा, तो हम ओडी को भी तो यहाँ ला सकते थे ना, तो मैंने ओसी को ही क्यों लाया, मैंने ओडी को क्यों नहीं लाया? बताओ, सोचो और बताओ। मैं ओडी को भी तो ला सकती थी ना, तो मैंने ओसी को ही क्यों लाया, ओडी को क्यों नहीं लाया? क्योंकि वो उसकी संगत भुजा है। संगत छोड़ो, अभी संगत को तो बात रहने दो, उसकी बात बाद में करेंगे। कोई और रीजन? क्योंकि मैम ओ सी है, ओडी के साथ गुना हो रहा है। अरे तो मैं ओसी को यहाँ रख सकती थी ना, कि ओसी को यहाँ रखो, ओडी को यहाँ भेज दो, ऐसा भी तो कर सकती थी। मैंने ओसी को ही क्यों भेजा? आकृति देखो, मैम क्योंकि ओडी ऊपर है, उसके नीचे बट्टे में एक आएगा। नहीं, बिल्कुल सिंपल सा कारण है। अगर मैं ओ ए के नीचे ओडी को भेज दूं और ओ सी के नीचे ओबी को भेज दूं, क्या इससे मुझे कुछ फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो ना, ओ ए ओ डी एक ही त्रिभुज की भुजाएं हैं, इनका अनुपात करके क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन तो कहता है ना कि कैसे अनुपात निकालते हैं, एक त्रिभुज की ये वाली भुजा तो दूसरे त्रिभुज की ये वाली भुजा, एक त्रिभुज की एक भुजा तो दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा, ऐसा कहता है। लेकिन अगर मैं ओडी को नीचे लिख दूं ओ ए के, तो ये तो एक ही त्रिभुज के हैं, इससे तो फिर अनुपात प्रूव ही नहीं होगा। ओसी बटा ओबी लिख दूं तो ओसी और ओबी भी तो एक ही त्रिभुज के हैं, इससे भी कुछ प्रूव नहीं होगा। बताओ होगा कुछ प्रूव? कुछ मदद, कुछ हेल्प मिलेगी हमें, हाँ या ना? कुछ हेल्प मिलेगी क्या इससे? नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमने जानबूझ के ओ ए के नीचे ओसी को बुला दिया और ओडी के नीचे ओबी को रख दिया, क्योंकि देखो ना, ओसी ओ ए यहाँ पर है, ओ सी यहाँ पर है, ये दोनों अलग अलग त्रिभुज की भुजाएं हैं। लेकिन अगर आप ओ ए और ओ डी लेते तो वो तो सेम ही त्रिभुज की भुजा रहती, तो क्या ही फर्क पड़ता, कुछ होता ही नहीं इससे, है ना? तो इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे कारण हैं जो याद रखने हैं, जो आपको पता होने चाहिए कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भाई कर क्यों रहे हैं। बताओ अभी कोई डाउट इसमें किसी को भी? अगला क्वेश्चन आप करोगे इसलिए पूछ रही हूँ मैं, है कोई डाउट? ठीक है, तो अभी हमने एक चीज प्रूव कर दी कि भाई इस त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं और इस त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर है, मतलब मुझे एस और एस मिल गया।
अब यहाँ पे मुझे एक और चीज प्रूव करनी है जिससे ये समरूप हो जाए। तो देखो आकृति को अच्छे से, ऐसी आकृति हमने एक बार पहले भी देखी थी और वहां से फिर एक कोण भी बराबर आया था। कैसे आया था वो आप बताओ। ध्यान रखो, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोला है कि ये समांतर है, ऐसा बोला ही नहीं है कि समांतर है। हाँ बोलो मैम, एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल O। बिल्कुल, एंगल ओ एंगल ओ के बराबर है। उस अगर हम ओ का नाम ले अच्छे से तो एक तरफ एंगल AOD, एक तरफ एंगल BOC, ठीक है। तो जो एंगल है AOD नाम का वो बराबर है एंगल BOC के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसलिए हम कहेंगे कि ये कैसे है, ये बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस एक क्रॉस चाहिए। जहां पे क्रॉस बन गया वहां पे आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन गए। तो यहां से हमें कौन सी वाली कसौटी लग गई कि हम इसको समरूप कह सके, बताओ कौन सी कसौटी लगाऊं मैं? SAS, साइड एंगल साइड, कोण सॉरी भुजा कोण भुजा, ठीक है, ये वाली कसौटी लग की समरूप हो गए। अब अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो जो एंगल A है वो एंगल C के बराबर होगा और जो एंगल D है वो एंगल B के बराबर होगा। बस इतनी सी बात हमने यहां से निकाल ली, क्योंकि हमने ये कसौटी लगाई और हमारे जो ये दो त्रिभुज थे ये समरूप निकल के आ गए। तो अगर त्रिभुज AOD समरूप है किसके, त्रिभुज COB के, तो एंगल A एंगल C के बराबर होगा और एंगल B एंगल D के बराबर होगा। बात खत्म, समरूप प्रूव कर दिया और हमने उसको फिर ऐसे जो है वो इनको बराबर करके लिख दिया। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते जाते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि वही बात 6 चैप्टर से जो क्वेश्चन पहले आते थे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वो अब आपके सिलेबस से कट हो चुका है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और कोई क्वेश्चन आ नहीं सकते। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सीखते हुए चलना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे करके बताना। बता देती हूँ मैं कि क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं, फिर इसको सॉल्व करना। ये कह रहे हैं दो त्रिभुज हैं, ठीक है, दो त्रिभुज हैं, एक का नाम है ABC, त्रिभुज का नाम है PQR। ठीक है, ABC PQR। फिर ये कह रहे हैं कि जो ABC त्रिभुज है उसमें AD नाम की भुजा है। कौन सी भुजा है? AD नाम की, ठीक है, AD नाम की एक भुजा है। वो क्या है? वो त्रिभुज ABC का माध्यिका है। क्या है? उसकी माध्यिका है। और ठीक उसी तरह से PQR में PM नाम की एक रेखा है जो क्या है? इसकी माध्यिका है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा था, आपको दे रखा है कि जो AD है वो त्रिभुज ABC की माध्यिका और जो आपका PM है वो त्रिभुज PQR की माध्यिका, ये आपको दे रखा था, ठीक है। अब आपको बोल रहे हैं कि जो त्रिभुज ABC है ये भी आपको दे रखा है। ये चीजें आपको उन्होंने दे दी कि भाई त्रिभुज ABC क्या है? समरूप है किसके? त्रिभुज PQR के। बोल दिया उन्होंने आपको ये समरूप है, ठीक है। ये सब आपको दे रखा था। तो आपको फिर पूछा क्या है? तो पूछा आपसे ये है कि सिद्ध करो, सिद्ध करो कि जो AB बटा PQ है वो बराबर है AD बटा PM के। तो करो फिर प्रूव। प्रूफ तो चलो रहने दो, आप मुझे बस इतना बता दो, अगर त्रिभुज ABC PQR के समरूप है तो कौन किसके बराबर होगा? बस इतना बता दो कि क्या क्या और कौन सा एंगल किसके बराबर होगा। मैम, एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q और एंगल C एंगल R के इक्वल। ठीक है, क्योंकि हमें दे रखा है
कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समांतर है, तो यहां से हम एक चीज निकालेंगे। हम कहेंगे कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर, हम कहेंगे जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर, और हम कहेंगे जो एंगल सी है वो एंगल आर के बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद जरा ध्यान से देखो अनुपात क्या क्या होंगे। अनुपात ए बी और बटे BC पी क्यू, हम्म, ए सी बटे ठीक है, पी आर, बी पीआर, सी बटे क्यू आर। ठीक है। अब जो हमसे पूछा है कि भाई आप ए बी बटा पी क्यू और ए डी बटा पी एम, इनको जरा आप वो करके बताओ भी, बराबर प्रूव करके बताओ। तो बताओ मुझे कि ए डी पी एम किस त्रिभुज में है, ए डी किस त्रिभुज में और पी एम किस त्रिभुज में है? AD ABC में है और और PM पी QR वाले। लेकिन इस बड़े वाले त्रिभुज के भी दो टुकड़े हैं, इन दो टुकड़ों में से किसमें है ए बी ए डी, किस त्रिभुज में? ए बी ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में है हमारा ए डी और पी एम। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज पी क्यू एम। ठीक है, त्रिभुज इसमें और पी, तो अब हम इन दोनों त्रिभुजों को ही उठाएंगे, मतलब इनको देखेंगे, उठाएंगे नहीं, बस इनको देखेंगे। ठीक है, इनको देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इनमें कुछ नहीं करने वाले, हम अपने अनुपात में ही करेंगे जो करेंगे, लेकिन ध्यान इन पे देना है। ठीक है, ध्यान हमने इन पे देना है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर एडी और पीएम माध्यिका है तो ये क्या कर रही होगी? समान अनुपात में काटेंगे। मैम BC को इक्वल करेगी, इक्वल पार्ट में काट देगी। हाँ, तो क्या कौन किसके बराबर आएगा? BD बराबर DC। ठीक है, बीडी बराबर डीसी किसने किया? एडी ने। बताओ ये चीज आपको समझ आ रही है भाई, जो भी बाकी बच्चे सुन रहे हैं पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, कि एडी माध्यिका है। माध्यिका होता है मीडियन, मीडियन मतलब बीच का। ठीक है, तो एडी जो है वो माध्यिका है, तो इसने क्या किया, इसने जो है वो बीसी को दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा बीडी दूसरा हिस्सा डीसी, लिख दिया मैंने बीडी है डीसी के बराबर। अगला बताओ, पी क्यू आर में पीएम माध्यिका है, तो पीएम ने क्या किया होगा? QM बराबर MR। ठीक है, QM बराबर MR। अब यहां से आगे मुझे बताओ कि हम इन मतलब कैसे पता कर सकते हैं कि भाई ये दोनों आपस में बराबर है, ऐसा हम क्या करें? सोचो, ऐसा हम क्या करें कि प्रूव हो जाए कि ए बी बटा पी क्यू ए डी बटा पी एम के बराबर है? मैम BC को 1/2 कर लेंगे, मतलब बीसी का आधा कर देंगे। ठीक है, चलो अब हम यहां से इसको लेते हैं। अब हम सिर्फ दो ही अनुपात लेंगे, एसी और पीआर का कोई काम नहीं, क्योंकि देखो ना एसी और पीआर बाहर है, हमको ये चाहिए नहीं थे, क्योंकि जब हमने ध्यान से देखा तो हमने पता लगा लिया था कि इस वाले त्रिभुज में ए बी ए डी आ रहे हैं और इस वाले त्रिभुज में पी क्यू पी एम आ रहे हैं, तो हम छोटे वाले त्रिभुज पे नजर रखेंगे, तो एसी और पीआर की हमें जरूरत ही नहीं है। तो हम अनुपात लेंगे अब सिर्फ दो ही, कौन कौन से? एक हम लेंगे ए बी बटा पी क्यू, जो कि हमें चाहिए भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो ये आ गया ए बी बटा पी क्यू बराबर में बीसी बटा क्यू आर। ठीक है, और यहां पर भी हम क्या करेंगे, तो भाई बीसी और क्यू आर का हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कर सकते हैं, अगर आप इसका आधा कर रहे हो तो आप इसका भी आधा कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे ऐसे इसको सीख लो कि बीसी को हम कैसे लिख सकते हैं। बीसी को हम लिख सकते हैं बीडी जमा डीसी, लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि आपका जो बीसी था पूरी रेखा थी, ऊपर से ए डी आया, ये है बी, ये है सी, ये है डी, तो हम बीसी को लिख सकते हैं बी डी जमा डी सी, लिख सकते हैं ना?
तो वैसे ही क्यू आर को क्या लिख सकते हैं? क्यू एम प्लस एम आर। ठीक है, क्यू एम प्लस एम आर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो डीसी और एम आर उस त्रिभुज से बाहर है जो त्रिभुज हमें चाहिए ही नहीं। जो त्रिभुज चाहिए उससे बाहर है ना। जो त्रिभुज हमें नहीं चाहिए उसमें आ रहे हैं डीसी और एम आर। देखो इस वाले में, इस वाले को हमें चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो इसको कैसे हटाएं? तो हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू को तो ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं, और बी डी जमा डीसी है, और हमें पता है कि बी डी डीसी के बराबर है। ठीक है, बी डी क्या है, डीसी के बराबर है, ये हमें पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बी डी को बी डी लिख सकते हैं और डीसी को भी बी डी लिख सकते हैं कि नहीं? यस मैम। सभी को समझ आ रही है बात क्या है? क्योंकि बीडी डीसी के बराबर है ना। अब देखो इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा, बीडी अगर डीसी के बराबर है तो डीसी को हम बीडी ही लिख सकते हैं। और ठीक उसी तरह से नीचे किया, क्यू एम, एक क्यू एम यहां पर था, और एम आर को हम क्यू एम लिख सकते हैं। तो इधर में मैंने क्या किया, क्यू एम ही लिख दिया। अब इसको जोड़ो तो ये आ जाएगा ए बटा पी क्यू बराबर में बीडी में बीडी को जोड़ा तो कितना आ गया, 2BD। 2BD। क्यूएम में क्यूएम को जोड़ा तो कितना आ गया, 2QM। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास एक अनुपात आ गया कि AB बटा PQ बराबर है BD बटा QM के। लेकिन हमने ये थोड़ी प्रूव करना है, जो हमने प्रूव करना है अभी वो तो अभी तक प्रूव नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी जो हमने प्रूव किया उसको जरा ऊपर लिख लेते हैं। अभी हमने प्रूव किया कि हमारा जो AB बटा PQ है वो किसके बराबर है, BD बटा QM के। ठीक है, तो मतलब हमने ये प्रूव किया कि ये जो AB PQ है ये AD PM के, AD PM नहीं सॉरी, BD और QM के बराबर है। मतलब हमने दो साइड बराबर कर दी, दो साइड हमने जो है वो इनकी उनका अनुपात हमने बराबर कर दिया। अब एक और चीज चाहिए, ला सकते हो कोई चीज जिससे ये समरूप हो जाए? इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में कोई एक चीज ला सकते हो, कोई कोण ले आओ या कोई और भुजा ले आओ, ला सकते हो? देखो जरा, दिख रहा हो कहीं? 90 डिग्री। 90 तो नहीं है। माध्यिका बराबर हिस्सों में बांटते हैं, पर कभी हमने नहीं कहा कि माध्यिका 90 डिग्री की होती है, हमेशा नहीं होती है 90 डिग्री की। लंब कहते तो होता ना। देखो आपको ये चीज दी थी, इसका इस्तेमाल करो। मैम इसमें क्या बताना है? इन दोनों त्रिभुजों में कुछ लेके आओ, ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप प्रूव कर सके। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। कहां से पता चला? तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा था। क्वेश्चन में दे रखा था त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर के समरूप है, तो एंगल ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर। तो हमने उठा लिया क्यू आर को, हमने कहा कि भाई जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है, तो ये हमारा एक एंगल प्रूव हो गया, और ये हमारी दो साइड्स जो है वो इनका अनुपात बराबर हो गया था। तो यहाँ पे कसौटी लग गई SAS कसौटी। ठीक है, SAS कसौटी की मदद से कौन कौन से त्रिभुज समरूप हो गए हैं? ABD समरूप है PMQ। बिल्कुल, तो SAS की मदद से क्या हो गया, जो त्रिभुज ABD है वो किसके समरूप हो चुके हैं? अब वो समरूप हो चुका है PQM के। और जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात बराबर होता है। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं, क्योंकि ये समरूप हो चुका है, तो AB बटा PQ किसके बराबर आ जाएगा, AD बटा PM के, क्योंकि ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज की जो समरूप भुजाएं हैं उनका क्या अनुपात बराबर होगा। बस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये था पूरा का पूरा सवाल। अब देखो इन सवालों को करने के लिए भी प्रैक्टिस तो जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जब हम हाफ ईयरली का रिवीजन कर रहे थे, तो वहां से भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो इसका जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको ये क्वेश्चन उतने ही अच्छे से आएंगे। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस छोड़ दी, जैसे कि हाफ ईयरली के एग्जाम
हुए अभी काफी टाइम हो चुका है, तो आपने प्रैक्टिस छोड़ दी ना, आपने 6 चैप्टर को फिर से मुड़ के नहीं देखा, तो फिर आप चीजों को थोड़ा थोड़ा भूल गए हो। इसलिए भूलना कभी नहीं है, अभी हमने इसको फिर से सीखा है तो अब इसको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल था, हमें इन्होंने बोला था, ठीक है, एक बार फिर आखिरी बार इसको रिपीट कर रही हूँ फटाफट से क्विकली, ताकि आप समझ सको हमने किया क्या। हमें इन्होंने बोला था कि प्रूव करो कि जो ए बी बटा पी क्यू है वो ए डी बटा पी एम के बराबर है, और दिया क्या था, दिया हमें ये था कि ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है। तो सबसे पहले तो जो चीज दी होती है हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमने किया, हमने उसका इस्तेमाल किया, तो हमने पता लगा लिया कि कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर है। दिया था क्वेश्चन में, खुद से कुछ नहीं किया, जो दिया था बस वहीं से चीजों को पकड़ा। फिर अगर ये समरूप त्रिभुज है तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात भी बराबर होंगे, तो अनुपात भी बराबर लिख दिए, है ना, अनुपात भी बराबर लिख दिए। फिर हमें बोला था कि एडी और पीएम माध्यिका है। अब माध्यिका दी है तो उसका भी तो कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा, दी है कुछ इस्तेमाल के लिए दी होंगी, ऐसे तो नहीं देते कुछ भी ये। तो हमने बोला एडी अगर माध्यिका है तो बीडी डीसी के बराबर होगा, क्यू एम एम आर के बराबर होगा। सिंपल, बी डी डी सी के बराबर, क्यू आर एम आर के बराबर, बी डी डी सी के बराबर, क्यू एम एम आर के बराबर, ठीक है। चलो, अब उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, जो हमें अनुपात दे रखे थे वहां से हमने दो चीजें उठाई, एक ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, क्योंकि हमें इसी की मदद से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ए सी पी आर का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ए सी पी आर का इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है। तो हमने बीसी को लिख दिया बीडी जमा डीसी, क्यू आर को लिख दिया क्यू एम जमा एम आर, क्योंकि लिख सकते हैं, ये बीसी था, बीसी के दो टुकड़े हुए तो हमने बीसी को लिखा बीडी जमा डीसी, क्यू आर के दो टुकड़े हुए तो उसको लिखा क्यू एम प्लस एम आर, सिंपल, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो हमारा डीसी है वो बीडी के बराबर है, डीसी बीडी के ही बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डीसी को हटा के उसकी जगह पर भी बीडी लिख सकते हैं, तो लिख दिया। एमआर को हटा के उसकी जगह पे क्यूएम लिख सकते हैं, तो लिख दिया। जैसे ही हमने ये चीज लिखी, क्या हुआ, हमारे पास एक नई चीज निकल के आ गई कि जो ए बी बटा बी डी है वो बराबर है पी क्यू बटा क्यू एम के। मतलब जो छोटे से त्रिभुज थे ए बी डी और पी क्यू एम, इन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर निकल गया, खुद ही बराबर निकला, हमने कुछ नहीं किया, मतलब हाँ हमने अनुपात वगैरह छेड़े, उनको बदलने की कोशिश की, तो ये चीज हमारे पास खुद ब खुद आ गई। यहां से हमें पता चल गया कि हमें दो भुजाएं मिल चुकी हैं, अनुपात उनका बराबर मिल चुका है। फिर हमने देखा कि अगर हम किसी एक कोण को बराबर कर दें तो फिर समरूप त्रिभुज बन जाएंगे। तो कोण ए को बराबर नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोण ए और कोण पी, वैसे तो क्या होता है माध्यिका ना कोणों को भी बराबर हिस्सों में बांटती है, लेकिन हमें ऐसा कहा नहीं था। अगर वो कहते कि माध्यिका है और कोण ए को कोण पी को बराबर हिस्से में बांट रही है तो हम ए पी पे जाते, लेकिन ऐसा नहीं कहा था, तो हमने रिस्क नहीं लिया। जो कोण पूरा पूरा इन दोनों त्रिभुजों में आ रहा था हमने उन कोणों को ले लिया कि कोण बी कोण क्यू के बराबर है। किसने कहा, तो ये भी क्वेश्चन में ही दे रखा था, सब कुछ दिया हुआ था, हमने बस थोड़ी सी कैलकुलेशन की अपने हिसाब से और हमें आंसर मिल गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो ये छोटा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज है ए बी डी नाम का और पी क्यू एम नाम का, ये दोनों त्रिभुज है समरूप। और अगर ये समरूप है तो क्या होगा, इसकी जितनी भी संगत भुजाएं हैं उन सभी के अनुपात बराबर होंगे। तो ए बी है संगत पी क्यू के, ए डी है संगत पी एम के, तो इन दोनों का अनुपात भी बराबर होगा। इस तरह से हमने अपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन, इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं पोल। पोल के क्वेश्चन तो वही आएंगे, कोण वगैरह फाइंड करने के, उसमें प्रूव करने को तो नहीं आएगा, उसमें वैल्यू निकालने को ही आएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो है, ठीक है। तो अभी के लिए करते हैं चैट को ऑफ और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि अगर त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में, तो मतलब बनाने पड़ेंगे, ये आप खुद बनाना, मैं नहीं बना रही अब, ठीक है। ये आप देखते हैं किस किस को बनाना आ जाएगा, क्योंकि बना दिया तो फिर आंसर निकालना तो आसान ही है। त्रिभुज बनाओ एक ए बी सी, दूसरा त्रिभुज बनाओ डी ई एफ, और इन दोनों त्रिभुजों में अगर ए बी बटा ई एफ बराबर है ए सी बटा डी ई के, तो
कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर होगा, ये आपने बताना है। चलो करो, है कुछ तो इस क्वेश्चन में, बाकी मुझे भी सॉल्व करके पता चलेगा भाई। करो करो कोशिश। कुछ अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे खुद ही ये, थोड़ा थोड़ा दिखता है। हो गया मैम। एक मिनट को, अच्छा मतलब आपको ये बताना है कि इनमें से हम किस किस कोण को बराबर करें कि ये समरूप हो जाए, कि ए बी सी और डी ई एफ समरूप हो जाए। कब ये समरूप होंगे, जब इनमें से कौन सा एंगल किसके बराबर होगा। तो पहले आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, फिर इसके रेशो को देखना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी तो गलत आंसर दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि बहुत ज्यादा गलत गलत आंसर आ रहे हैं। कर दिया मैम। ठीक है,
सभी कोशिश करो भाई। कर दिया मैम। ठीक है, आयरन मैम। ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने नहीं किया फटाफट से कर लो, क्योंकि ज्यादा समय अब है नहीं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। पोल में आंसर दे सकते हो चैट में, और अपना कारण भी बताओ कि आपको क्यों लगता है, आपको ऐसे क्यों लगता है, उसका आंसर भी माइक ऑन करके बताओ। ए बी बटा ई एफ और ए सी बटा डी। कारण बताओ भाई, क्यों लगता है ऐसा? तुक्का मारा क्या है? कारण नहीं बताओगे तो मुझे तो ये लगेगा कि आप तुक्का मार के आए हो, या आपने तुक्का मारा है। एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी नाम का, और एक त्रिभुज दे रखा है डीईएफ नाम का। क्वेश्चन लिखने का तरीका थोड़ा सा गलत है। क्वेश्चन ये था कि हम इसमें से किस किस कोण को बराबर करें। ठीक है, ये जो आपको ऑप्शन दिए थे, इनमें से हम किस कोण को बराबर करें कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएं। तो इसके लिए पहले तो हमें रेशो देखना पड़ेगा कि रेशो क्या दिया, क्योंकि आप अगर रेशो नहीं दिया होता, अगर आपको ये बटे बटे वाली चीजें नहीं दी होती, तो हम नॉर्मली कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेते है ना। लेकिन जब आपको रेशो दे रखा है तो आपको इसको ध्यान से देखना है। अब रेशो दिया था कुछ अलग ही तरीके का, देखते हैं जरा कैसा था ये। ए बी बटा ई एफ, मतलब ये नीचे वाला ई एफ, और ए सी बटा डी ई। अब इसमें हम कौन सा कोण बराबर करें कि ये समरूप त्रिभुज बन जाए? कह रहे हैं कि ए बी बटा ए सी करो। अगर हम ए बी बटा ए सी करते हैं और ई एफ बटा ई डी करते हैं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब फंस गए बी वाले। अब बताओ क्या सोच के किया अभी? माइक ऑन करके अपना कारण बताओ। कारण नहीं पता अभी, हमने करवाया था इसलिए। मैंने क्या करवाया था? अभी तो हमने ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। मैम ऐसा जी, तो हमने अभी कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। हाँ, मैम जी डीई की जगह ना मैंने ई एफ लिखा था और एफ की जगह डी, फिर ट्रायंगल बना के कर दिया। उनके वो अनुपात बराबर कर। यस मैम। ई बट की अनुपात जगह बराबर करने से आपको कोण का कैसे पता चला? मैम फिर इन चार ऑप्शन में से
एंगल ए और एंगल ई इक्वल हो रहे थे और कोई इक्वल हो ही नहीं रहे थे। आपने क्या किया, आपने किसकी जगह पे क्या लिखा ऐसे? ई की जगह पर ई रखा और ई की जगह पर एफ। ई या एफ पर ऐसे एफ। लिखा, DEF। यस मैम। यस मैम। ठीक है, पर नाम चेंज करने से क्या होगा, वो तो समझ नहीं आ रहा मुझे। मैम जी रेशियो के हिसाब से मैंने नाम चेंज किया था। ए बी के बटे में ई एफ आ जाएगा। अच्छा वैसा, ठीक है ठीक है, 1 मिनट। ठीक है। सॉरी। ए बी का रेशो दिया है EF से, तो मतलब ये एक दूसरे के संगत हुए, ऐसा बोल रहे हो है ना? जैसे ए बी का EF से दिया है तो मतलब यहाँ पर EF आएगा। यस मैम। और AC के दिया है आपको DE, तो यहाँ पे DE आएगा। ठीक है। और फिर उससे क्या हुआ, जो आपका कोण E था वो कोण A के बराबर आ गया। करेक्ट है, तो ये इसका कारण भी बिल्कुल करेक्ट है। जिसने बोला कारण नहीं पता, इसका मतलब तुक्का मारा है। अभी बाकी बच्चे बताओ, आपको समझ आया? यस मैम। पक्का? यस एक मैम। त्रिभुज दिया था आपको ABC नाम का, एक त्रिभुज दिया था आपको DEF नाम का, और आपको बोला था कि पता करो कौन सा कोण किसके बराबर होगा, इसको देख के। हाँ, दोबारा समझा रही हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल दोबारा समझा रही हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने इस वाले त्रिभुज का नाम लिख दिया ABC। ठीक है, इसका त्रिभुज का नाम हमने लिख दिया ABC। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने देखा कि हमें रेशो दे रखा था। रेशो में ये कह रहे हैं कि AB का अनुपात EF से और AC का अनुपात DE से। ठीक है, AB का अनुपात EF से, इसका मतलब AB का अनुपात अगर EF से है तो AB के संगत भुजा होगी वो, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात तो हम लिखते हैं ना, संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर होता है। तो अगर AB का अनुपात EF से है तो इसका नाम हो जाएगा EF। ठीक है, और AC का अनुपात DE से है तो यहाँ पे लिख देंगे DE। अब हमारी आकृति सही बनी। देखो यहाँ पर AB का अनुपात EF से और AC का अनुपात ED से। बताओ अभी क्लियर हुआ? सोनिया आपको क्लियर हुआ? मतलब नाम अपनी मर्जी के नहीं लिख सकते, ये इसमें था कि नाम आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। अगर आपने ABC लिखा है तो AB जहां पर है उसी के संगत आपको EF लिखना पड़ेगा, और जहां पर जो है वो DE है उसी की जगह आपको AC लिखना पड़ेगा। तो जब हमने त्रिभुजों को ऐसे लिखा तो हमने देखा कि जो कोण A था वो कोण E के बराबर आ रहा था, और जो कोण B था वो कोण F के बराबर आ रहा था, और जो कोण C था वो कोण D के बराबर आ रहा था। तो देखते हैं यहाँ पर है कुछ ऐसा, A D के बराबर नहीं, B E के बराबर नहीं, C F के बराबर नहीं, सिर्फ A E के बराबर। ये वाला सही था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर B इज दी राइट आंसर। बताओ अभी कोई डाउट यहाँ पर? नो मैम। चलो तो फिर आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको भी पोल में करेंगे। तो अभी के लिए चैट को करते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि यदि त्रिभुज MNL और PQR समरूप है, आपको बोल दिया कि समरूप है, प्रूव नहीं करना है, बोल दिया समरूप है, तो इस आकृति में समरूपता की कौन सी कसौटी लगाई गई है, ये आपने बताना है। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो कौन सी कसौटी की मदद से इसको समरूप कहा है, उसका पता लगाओ और फिर पोल में अपना आंसर देना। 1 मिनट। हाँ, जिसको आंसर मिल गया अभी कर लो। आयोडीन मैम। ओके,
मैंने मेरा भी हो गया। ठीक है, कर दिया मैम। ओके, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। कर दिया मैम। ठीक है, 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए। कम से कम 30 बच्चों के आंसर तो आने चाहिए। कर दिया मैम। ठीक है, ठीक है, अभी कर रही हूँ मैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है कर लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में। आंसर आप देख सकते हो चैट बॉक्स में। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाली भुजा का इससे अनुपात निकालेंगे तो आ जाएगा, ये वाली भुजा का इससे अनुपात निकालेंगे तो भी बराबर आ जाएगा। तो इसलिए इसमें जो दो भुजाओं का अनुपात बराबर था और एक कोण बराबर था, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा 6 चैप्टर। अभी करते हैं हम, हमारे पास क्योंकि 10 मिनट है तो बाकी जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो भी कर लेते हैं साथ में। चलिए, तो यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो 6 आप कर सकते हो क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें करना। आपको यहाँ पे आकृति दे रखी है, इस आकृति को ध्यान से देखो। इसमें आपको बोला है ओपी, ओ क्यू, ओ आर। ओपी, ओ क्यू, ओ आर पर स्थित है बिंदु ए बी सी, और ये ए बी सी बिंदु इस तरह से स्थित है कि जो आपका ए बी है वो पी आर के, पी क्यू के समांतर, जो आपका ए सी है वो पी आर के समांतर है। आपको दिया है, आपने प्रूव क्या करना है, तो प्रूव आपने ये करना है कि बी सी क्यू आर के समांतर है, ये आपने दर्शाना है। ठीक है, जो चीज आपको दे रखी है वो मैं लिख देती हूँ, फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना, और जिसका भी हो जाएगा अपनी नोटबुक में मुझे दिखाना। ए बी है समांतर पी क्यू के, और ए सी है समांतर पी आर के। करना कुछ नहीं है, ए बी क्या कर रही है उसका अनुपात लिखो, ए सी क्या कर रही है उसका अनुपात लिखो, और फिर आपको अपना आंसर क्या पता मिल जाए, है ना। चलो ट्राई करो, मिल जाएगा। आप बस यहाँ पे अपनी थ्योरम लगा दो ना अनुपात वाली, फिर आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि आप बोल सको कि बीसी क्यू आर के समांतर है, कि बीसी क्या है भाई, क्यू आर के समांतर है। हाँ, क्या हो गया मैम इस स्क्रीन को वो सीधा करो थोड़ा, क्वेश्चन नहीं दिख सीधा रहा मतलब? क्वेश्चन नहीं दिख रहा आकृति पूरा। दिख रही है, क्वेश्चन नहीं Yes, दिखेगा बेटा, सिर्फ आपको आकृति दिखेगी। मैम क्वेश्चन बुक से देख लो, मैंने आपको बता दिया ना कि क्या क्या दिया है। तो आपको दिया है ए बी पी क्यू के बराबर, ए सी पी आर के समांतर। आपको प्रूव करना है बी सी क्यू आर के समांतर है। आकृति मैंने इसलिए लिखी ताकि आपको आकृति दूर से दिख जाए, आकृति में दिक्कत ना है। क्वेश्चन बस इतना ही है।
हुआ किसी का? बस फॉर्मूला लगाओ ना, खुद ही आंसर आ जाएगा। नोटबुक दिखाओ। नोटबुक दिखाओ, नोटबुक, कैमरा ऑन करके। हाँ, रूपा आपका ठीक है। और तनु थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, थोड़ा सा पास करो कैमरा, या दूर कुछ तो करो, थोड़ा सा पास करो। RC OC, हाँ करेक्ट है। तनु आपका भी करेक्ट है। नेहा आपका मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका भी करेक्ट है, वेरी गुड। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है भाई, इतना सिंपल सवाल है ये तो। ओके प्रियंका, आपको मैं देख रही हूँ। ठीक है, करेक्ट है। मैम हिमांशु आपका मैं देख रही हूँ। क्या हो गया सोनिया? मैम आधा हुआ है, थोड़ा सा नीचे से डाउट है। मैम ये चलिए आगे कर लो। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना, अब ये बराबर तो हो गए। अब आप बोल दो, क्योंकि इसका इसका अनुपात बराबर है तो इसलिए BC QR के समांतर। सिंपल। हाँ सोनिया दिखाओ नोटबुक, कहाँ पे डाउट है? कैमरा ऑन करके दिखा दो ना, फिर मैं बता दूंगी। कैमरा ऑफ हो गया। ठीक तो है, करेक्ट है। इतना ही होगा ये। फिर लिख दो नीचे कि इस वजह से BC जो है वो QR के समांतर है। देखो अब मैं इसको आपको पूरा करके बताती हूँ। सबसे पहले आपने देखा कि AB PQ के समांतर है, तो लिख दो AB समांतर है PQ के। अगर AB PQ के समांतर है तो ये क्या कर रही होगी? सबसे पहले देखो, ये आ किस त्रिभुज में रहे हैं, तो ये आ रहे थे इस त्रिभुज में जिसका नाम है OPQ, इस त्रिभुज में आ रहे थे और ये काम कर रही थी समांतर रेखा का। तो समांतर रेखा क्या करती है, जो AB है वो क्या करेगी, वो इसको जो है वो इसकी भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी। ये क्या करेगी, ये हो जाएगा PA बटा AO बराबर है किसके, OB बटा BQ के। बताओ ये सभी को समझ आया? क्योंकि जो आपका ये है ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा है तो यहाँ पे काटा तो क्या होगा, इसके दो हिस्से होंगे, है ना, और समान अनुपात में बांटेगी। इसका इसका अनुपात बराबर किसके होगा, इसके इसके अनुपात के। क्लियर है सभी को ये? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। ठीक है। उसी तरह से दूसरी तरफ हुआ, आपका त्रिभुज था POR नाम का। POR में जो समांतर रेखा का काम कर रहा था, कौन कर रहा था, AC। तो AC क्या करेगी, AC जो है वो PO और
ओ आर को समान अनुपात में बांटेगी। तो हमने लिखा कि AC भी समांतर है किसके, PR के। तो AC क्या कर रही है, PA बटा AO बराबर है OC बटा CR के। ठीक है, इसको नाम दे समीकरण नंबर 2 का। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हुआ, तो समीकरण नंबर 1 और 2 से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर PA बटा AO इसके बराबर है और इसके भी बराबर है, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सिंपल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और 2 से क्या निकल जाएगा, OB बटा BQ का जो अनुपात है वो बराबर है OC बटा CR के अनुपात से। ठीक है, तो देखो जरा कहाँ पे हैं ये दोनों। तो हमने देखा कि ये जो OB OC की बात कर रहे थे ये यहां पर थे, ये OQ ये OR इस त्रिभुज में थे। और क्या हो रहा था, तो जो अनुपात निकला OB का, देखो OB का BQ से जो अनुपात है वो OC का CR के अनुपात से बराबर निकला। तो ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है जब जो ये रेखा ये जो इनके बीच से गुजरी, जो तीसरी भुजा के समांतर थी और इन दोनों को काट रही थी, जब ये समांतर होती है तभी अनुपात बराबर होते हैं। तो अगर अनुपात बराबर है तो हम कहेंगे पक्का ये जो भुजा है BC ये समांतर है किसके, QR के। तो यहां से हमने इसको प्रूव कर दिया। यहाँ पे लग गई कन्वर्स। कन्वर्स मतलब उल्टा, जो आपकी थेल्स प्रमेय है उसका उल्टा लग गया। थेल्स प्रमेय कहती है समांतर रेखा समान अनुपात में बांटती है, और थेल्स प्रमेय का उल्टा कहता है कि अगर अनुपात समान है तो रेखा समांतर होगी। तो हो गया, हमने इसको प्रूव कर दिया। बताओ अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, बताइए। अभी समझ आया कैसे करना था, बिल्कुल सिंपल तो था भाई। सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आप क्यों करते नहीं हो, डरते क्यों इन क्वेश्चन से। डरना किसी क्वेश्चन से नहीं है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो चलिए अभी क्लास को रखते हैं इतना ही। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में जो कि कल है।